परिवार के सभी सदस्यों को जय श्री श्याम। साथियों, आज चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई और आप सभी को जय माता की। दोस्तों, कहते हैं इस चैत्र नवरात्रि में हिंदू सनातन धर्म के अनुसार इसे नव वर्ष भी कहा जाता है। तो इसको नव वर्ष क्यों कहा जाता है और इस चैत्र नवरात्रों की महिमा क्या है? प्रथम नवरात्रा कौन सी देवी को समर्पित है और क्यों उनको पहले नवरात्रि पर पूजित है, वो क्यों उनको पूजा जाता है? तो आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे और प्रथम नवरात्रि पर जिस माता का ये प्रथम नवरात्रा किया जाता है, नवरात्रा रखा जाता है, उस नवरात्रि पर उन माता का क्या मंत्र है जिसको जपने से, जिसका जाप करने से आपको अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं और अपनी कोई भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए बहुत जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवरात्रि। तो हिंदू मान्यता के अनुसार और सनातन धर्म और जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार नव दुर्गाओं में सबसे प्रथम जो पूजित है वो मां शैलपुत्री हैं। और इन चैत्र नवरात्रों में क्यों इसको नव वर्ष भी कहा जाता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रों में नव वर्ष क्यों कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि जब शुरू होते हैं, ये हिंदू मान्यता के अनुसार नव वर्ष है। तो चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के पहले महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से शुरू होती है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस पावन समय से 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हम इसे नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नई ऋतु का आरंभ होता है और एक जो पीछे पतझड़ चल रहा होता है, एक जीवन में उदासी छाई हुई सी लगती है। आपने देखा होगा इस नव वर्ष पर, इस चैत्र नवरात्रि आने के बाद आपके जीवन में मंगल और सारे शुभ दिन आपको बहुत खिले खिले और शुभ लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है मुख्य कारण चैत्र नवरात्रि को नववर्ष कहने का। सृष्टि का प्रारंभ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जिसे नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। हिंदू नव संवत्सर यह दिन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के साथ ही विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। वसंत ऋतु का आगमन, यह समय वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो प्रकृति में नए जीवन और हरियाली की शुरुआत करता है। सांस्कृतिक महत्व जो है इसका वो क्या है, इस दिन से न केवल देवी के 9 रूपों की पूजा शुरू होती है, बल्कि इसे देश के अलग अलग हिस्सों में गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र में और उगादी दक्षिण भारत के रूप में भी मनाया जाता है। यह 9 दिन की अवधि आध्यात्मिक शक्ति के साथ नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो मित्रों, इसीलिए इसको नव वर्ष भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि प्रथम नवरात्रि पर जो 9 दुर्गा है उनमें सबसे पहला दिन, सबसे पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री के रूप में ही क्यों पूजित है, क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से शुरू हो रही है, जो कि शुरू हो चुकी है। पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन विधि विधान से कलश स्थापना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और मन की अशांति से मुक्ति मिलती है। इसी कड़ी में आज हम आपको मां शैलपुत्री से जुड़ी पौराणिक कथा, भोग मंत्र आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधिक अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है। कहते हैं अधूरी जानकारी जहर के समान होती है। कैसा होता है मां शैलपुत्री का रूप, किस किस तरह से उनको देखा जाता है, कैसी वो दिखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय राज के यहाँ जब पुत्री का जन्म हुआ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। परंतु अपने भक्तों के कल्याण के लिए देवी पार्वती ने
माँ शैलपुत्री का रूप धारण किया। शैल का मतलब शिला, पर्वत, यानी शिला और पर्वत भी होता है। और माता शैलपुत्री भी अपने वचनों के लिए पर्वत की भांति अडिग रही और मानव जाति का उद्धार किया, इसीलिए मां का नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, यानी बैल, जो नंदी भी है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। मां शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मां पूर्व जन्म में माता सती के रूप में थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी भी थी। मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं कि कैसे वो मां शैलपुत्री के रूप में आई, इससे पहले वो कौन थी, कहां पर थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। तब भगवान शिव ने मां सती से कहा कि यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन हमें नहीं किया गया। ऐसे में मेरा वहां पर जाना सही नहीं है। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि माता सती अपने पिता यानी जो राजा दक्ष प्रजापति हैं, उनके यहाँ यज्ञ पर जाना चाहती हैं, जो कि उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन भगवान शंकर से उन्होंने बहुत जिद करी, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको अनुमति दे दी कि आप जा सकती हैं। सती जब अपने घर पहुंची, यानी अपने पिता के घर पहुंची, राजा दक्ष के घर पहुंची, तो उन्हें केवल अपनी मां से ही स्नेह मिला, यानी उनकी मां ने ही उनका स्वागत किया, उनको प्यार किया। बाकी उनकी बहनें व्यंग्य और उपहास करने लगी, जिसमें भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, जिससे मां सती बहुत क्रोधित हो गई। अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई, क्योंकि माता सती को जब बुरा भला कहा गया तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उनके पति यानी शिव शंकर को उन्होंने उल्टा सीधा कहा, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और बहुत क्रोधित हो गई, और जो वहां हवन हो रहा था उसकी ही अग्नि में, योगा अग्नि में जलकर खुद को भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। मां सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इन्हें पार्वती और हिमवती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। आगे चलकर जो भगवान शंकर का एक स्वरूप और प्रकट हुआ, जब मां पार्वती ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, तो भगवान शिव शंकर ने भी उनके साथ विवाह करने के लिए अपना एक रूप और धारण किया। तो उनका विवाह दोबारा से भगवान शिव के साथ हुआ और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का विधि विधान से पूजा अर्चन की जाती है। तो उम्मीद करता हूं जितना मैं छोटे में समझा पाया। बाकी अगर हम बहुत गहराई में जाए तो बहुत लंबी कथा है और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मां शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रि पर जो पूजन होता है, उनको क्या भोग जो है उनको प्रिय है, जिसको भोग लगाने से मां बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। देखिए, आप अपने भक्ति भाव से कुछ भी भोग लगाते हैं, मां स्वीकार करती है। लेकिन कहते हैं जब किसी की पसंद का उनको अगर भोग दिया जाए तो वो और ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो मां शैलपुत्री को ऐसा क्या भोग लगाए जिससे वो ज्यादा प्रसन्न हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी से बनी मिठाई और सफेद वस्तुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप गाय का शुद्ध घी और मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं, यानी सफेद दूध से बनी या किसी भी तरह की सफेद मिठाई जो प्रसाद के रूप में आप माता को अर्पण कर सकते हैं, यह मानते हुए कि इससे अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्त होगा। इस ऐसी भावना रखते हुए यदि आप मां को अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपका सौभाग्य भी प्राप्त होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। माता शैलपुत्री की पूजा की विधि क्या है? माता शैलपुत्री के पूजन के लिए सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, घर के मंदिर में माता के लिए चौकी तैयार करें, मन में शैलपुत्री माता का ध्यान करें और उन्हें रोली चावल व सफेद फूल अर्पित करें। आरती के लिए देसी घी का दीपक जलाएं, माता के समक्ष दुर्गा चालीसा का पाठ करें और जो भी जिस तरह से आपके परिवार में पूजा की जाती है, आप वो पूजा अर्चन भी कर सकते हैं। इसके साथ जब आप पूजा अर्चना कर लेते हैं, यदि माता को आपके मन में कोई इच्छा है
और उस इच्छा को जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहते हैं, तो किसी भी देवी देवता, किसी भी शक्ति का यदि उनका सिद्ध मंत्र आप जाप करते हैं, उसको करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और नव दुर्गा के जो नवरात्रे चल रहे होते हैं, इसमें माता अपने भक्तों के लिए पूरे भंडार खोल करके रखती हैं और उनकी जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, वो एकदम चरम सीमा पर होती है और अपने भक्तों के लिए वो सदैव अपनी झोली खोल करके रखती हैं, अपने भंडारे खोल करके रखती हैं। और यदि उनके उस मंत्र के साथ आप अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। माता के यहाँ पर मैंने 2 मंत्र आपको बताए हैं, बहुत साधारण और बहुत सीधे मंत्र है। यदि आप इनका 108 बार किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं और माता से अपनी प्रार्थना करते हैं, तो माँ आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर करेंगी और आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगी। पहला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी प्रार्थना करें। इसके बाद दूसरा मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का भी यदि आप 108 बार जाप करते हैं, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें और अपनी प्रार्थना माता से करें और पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ यदि आप अपनी प्रार्थना करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो माँ शैलपुत्री के वचन जो उन्होंने कहे थे और अडिग रही, जिसकी वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, तो वो अपने वचन को जरूर निभाती है, लेकिन भक्त के अंदर भी अपनी वो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो ये प्रथम नवरात्रि को लेकर के माँ शैलपुत्री के लिए जो ये वीडियो थी, मेरे को उम्मीद है और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी ये जानकारी। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और अपने आशीर्वाद के रूप में मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। लोगों को पता लगे कि हमारे इस चैत्र नवरात्रि को नव वर्ष के शुभारंभ भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ये चीजें पहुंचाएं और जिन लोगों को नहीं मालूम सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी जानकारी हम पहुंचाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपनी श्रद्धा पहुंचा सकते हैं और अपना आशीर्वाद मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हीलिंग न्यूमेरियंस के साथ। मैं संजय गोला आप सभी के प्यार के इंतजार में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। और एक बार आप सभी को इस हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको इस चैत्र नवरात्रि के लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बरसे और इस नवरात्रि में भगवान और माँ जगत जननी शिव शंकर भोले भगवान और माँ जगत जननी की पूर्ण कृपा, उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। यही मेरी माँ जगदम्बा से विनती, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद। जय श्री श्याम। आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा शत शत प्रणाम। धन्यवाद।